हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर आईसी। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एलनाबाद उपचुनाव की घोषणा है वो हो चुकी है। चुनाव है वो चल रहा है। हालांकि इनेलो के अलावा किसी भी पार्टी ने अभी उम्मीदवार है वो घोषित नहीं किया है। इंडियन नेशनल लोकदल ने उम्मीदवार है वो प्रत्याशी की घोषणा कर दी थी नाथूश्री चोपटा के अनाज मंडी में। और हमारी चुनाव यात्रा है वो एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों चल रही है। हम चुनावी सर्वे के साथ साथ गांव के रोचक किस्से, कहानी और तमाम अनछुए पहलुओं से आपको रूबरू करवाते हैं। आज इसी एक किस्से को लेकर के हम मौजूद हैं। ज्ञानी करनैल सिंह हैं। इनका संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे दूं। ये एलनाबाद से, जब एलनाबाद आरक्षित सीट थी तो इन्होंने 2 चुनाव लड़े हरियाणा विकास पार्टी की टिकट पर। और टिकट को लेकर के भी एक दिलचस्प किस्सा है वो इनके नाम है, क्योंकि अभी भी जो है टिकट है वो नहीं मिल पा रही है। चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जो टिकट को लेकर के एलनाबाद में जो है कशमकश चल रही है। और नेता अक्सर कहते हैं कि टिकट उनका फाइनल है, कभी कहते हैं कि उनका पैनल में नाम चला गया है। और तमाम जो है इसको लेकर के जो चर्चाएं हैं वो हर चुनाव में भी चलती है। कितने लोगों के टिकट फाइनल हुए, कितने लोगों के टिकट में नाम थे, कौन सर्वे में आगे आया। लेकिन ज्ञानी करनैल सिंह के नाम जो किस्सा है वो बेहद ही रोचक और हैरान कर देने वाला है। मैं आपको बता दूं कि 1996 में हरियाणा विकास पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन था। उस वक्त एलनाबाद जो विधानसभा क्षेत्र है, जो आरक्षित सीट थी, वहाँ पर एक अधिकारी हनुमान पटीर, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया। हनुमान पटीर का जो है टिकट है वो फाइनल हो गया, अनाउंसमेंट भी हो गई। और इस बीच क्या हुआ कि ज्ञानी करनैल सिंह हैं, इनके जो समर्थक हैं, जो चौधरी बंसीलाल है, उनकी दिल्ली आवास पर मौजूद थे। उन्होंने इस बात का विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि हनुमान पटीर है वो एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका हल्के में दूर दूर से कोई नाता नहीं है, बेशक उनको टिकट दे दिया है। इसको लेकर के विरोध भी उनका शुरू हुआ। और उसके बाद जो है चौधरी बंसीलाल ने हनुमान पटीर को बुलाया और उनसे कहा कि आप इलाके के बारे में क्या जानते हैं। इलाके के बारे को लेकर के उनसे चर्चा की। तो कहीं ना कहीं चौधरी बंसीलाल है उस बात से संतुष्ट नहीं हो पाए और रात को 3 बजे ज्ञानी करनैल सिंह को टिकट दिया गया। यानी कि टिकट फाइनल होने के बाद जो है उसका टिकट वापस हुआ और ज्ञानी करनैल सिंह को टिकट रात को 3 बजे दिया गया। और ज्ञानी करनैल सिंह है 1996 में हरियाणा विकास पार्टी के जो प्रत्याशी थे एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र से। इसके बाद का ही किस्सा एक और रोचक है कि उस दौरान जो है लोकसभा और विधानसभा चुनाव है वो एक साथ हो रहे थे। और यहाँ पे कांग्रेस की ओर से लोकसभा की उम्मीदवार थी कुमारी शैलजा। और उस दौरान जो है कुमारी शैलजा का काफ़ी इस इलाके में काफ़ी हवा थी। यानी ये कह सकते हैं कि वो एक मनपसंद चेहरा थी। और कहीं ना कहीं उसको लेकर के जो है ज्ञानी करनैल सिंह के करीब 6000 वोट है वो कैंसिल हो गए। बैलेट पेपर से चुनाव है वो हो रहा था। और ख़ास बात ये है कि उस दौरान ज्ञानी करनैल सिंह को करीब 38,000 वोट मिले। और इनके सामने चुनाव लड़ने वाले चौधरी भागीराम, जिनको 40,000 करीब वोट मिले और वो चुनाव जीत गए। आज भी ज्ञानी करनैल सिंह को इस बात का मलाल है कि एलनाबाद के लोग, यानी कि आरक्षित सीट थी, 6000 वोट है उनके कैंसिल हुए। धक्का मुक्की, वाद विवाद खूब हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश थी जिसको लेकर के इनको हराने का एक प्रयास किया गया। 6000 वोट है इनके कैंसिल हुए। और अगर वो वोट कैंसिल ना हो जाते तो ये उस समय विधायक बनते। हरियाणा विकास पार्टी की सरकार बनी थी उस वक्त और हरियाणा के मुख्यमंत्री, जो हरियाणा विकास पार्टी बनाने वाले चौधरी बंसीलाल है, वो मुख्यमंत्री बने थे। सरकार भी चली थी। उनका शराबबंदी को लेकर के जो वादा था वो भी कहीं ना कहीं उस वादे को लेकर के हरियाणा के लोगों ने उनका खूब साथ दिया। ज्ञानी करनैल सिंह उस समय आरक्षित सीट से एमएलए होते तो कहीं ना कहीं मंत्री भी बन जाते। आज बेशक उनको इस बात का मलाल है। ज्ञानी करनैल सिंह अब जो है हरियाणा विकास पार्टी चूँकि कांग्रेस में विलय हो गई थी तो अब कांग्रेस में है।
इस किस्से और कहानी के साथ हम ज्ञानी करनैल सिंह से चर्चा करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रमोद जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का द सड़कनामा का जो है ना धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझे सबसे बढ़िया बात आपके चैनल की लगी, आप ज़मीन से जुड़ करके हर कोने तक पहुँचते हैं, हर कोने से छुपी हुई खबर भी निकाल के ले आते हैं। इससे बड़ी इलाके के लोगों को जो है ना हर नए दिन नई बात मिलती है, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। थैंक यू। करनैल सिंह जी, जिस तरह से आपका किस्सा बड़ा रोचक और हैरान कर देने वाला है, पहले उस किस्से को लेकर के, क्योंकि ऐलनाबाद में चुनाव चल रहा है, हमारे दर्शक इस किस्से और कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो आप 1996 का वो किस्सा बताइए, जो पहले उनको टिकट मिला गया, उनको टिकट फाइनल हो गया और ऐन वक्त पे उनका टिकट जो है वापस मंगवा लिया और फिर आपको टिकट दिया गया। ऐसे है प्रमोद जी कि हरियाणा विकास पार्टी में मैंने एक स्कूटर पे शुरुआत की थी जी। मेरे पास एक प्रिय स्कूटर था, उसमें झंडा और स्पीकर लगा करके, क्योंकि मैं गरीब परिवार से था, मेरे पास गाड़ी घोड़ा तो था नहीं, और एक छोटे से स्कूटर पे मैंने अपना जो है ना चौरी बंसीलाल का झंडा लगा करके गांव गांव गली गली, पहले तो जहाँ गांव में घूमता कहता ज्ञानी करनैल सिंह पधार रहे हैं। तो जब मैं आगे पीपल के नीचे या कहीं ग्वाड़ के अंदर बैठ के जब आता 10-20 बंदे खड़े होते, इतने ही होते थे, जानकारी थी नहीं, तो कहते जो आपका ज्ञानी कब आएगा? मगर जी मैं ही हूँ। खुद ही अलाउंसर था और खुद ही नेता था। तो मैंने गांव गांव जा कर के मेरा नाम, सबसे पहले तो मैंने मेरा परिचय दिया लोगों को और लोगों का परिचय लिया, और गांव गांव में मैंने कार्यकर्ता पैदा किए। और लोगों को, एक चौधरी बंसीलाल बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, उनके प्रति लोगों को आस्था थी, और ताज़ा ताज़ा शराबबंदी का भी नारा लगा हुआ था। लोगों के मन में टीस थी कि भी जो है ना बंसीलाल जी को ही सरकार बनाए, क्योंकि पीछे का कार्यकाल बंसीलाल जी का लोगों ने बखूबी देखा हुआ था। उसी कड़ी में लोगों ने जो है ना वोट बहुत दिए, लेकिन कारण क्या था? हम भी नए थे, हमारे साथी भी नए थे। तो जब इलेक्शन चुनाव हो रहा था 1996 का जब चुनाव हो रहा था, चुनाव हो गया, बढ़िया से चुनाव हो गया, लेकिन जब टिकट की जो बात, अब थोड़ी देर पहले आप टिकट की चर्चा कर रहे थे, सबसे पहले मैं उस बात पे आता हूँ, क्योंकि मैंने जब ज़मीन से जुड़ कर के काम किया था तो नेचुरली हर बंदे के मन में था ज्ञानी करनैल सिंह। तो मेरे बड़े भाई हनुमान पटीर जी, जो एग्रीकल्चर में शायद एसडीओ की पोस्ट पे थे, तो उन्होंने अपनी नौकरी से रिज़ाइन करके वो भी हल्के में कहीं ना कहीं अपना जो है परिचय देते थे जा कर के। तो बहुत लेट उतरे थे वो, और लेट उतरने के बाद चलो थोड़ा समय बचा था, टिकटें अनाउंस होनी शुरू हो गई। तो जब ये दिल्ली, क्योंकि मुझे ये नहीं था था कि इसकी जो है टिकट वाली ताकी कहाँ पे है, मैं तो अनजान व्यक्ति था, मुझे पता ही नहीं था। मेरे जो साथी थे, मेरे कार्यकर्ता साथी थे, करीवाड़ा के थे, रानिया के थे, कई गांवों के लोग थे जो मेरे से बिना कहे वो दिल्ली पहुंचे हुए थे चौरी बंसीलाल जी के निवास पे। तो वहाँ हुआ क्या, जब टिकटें वितरित हो रही थी तो हनुमान पटीर जी के नाम से वितरित हो गई टिकट ऐलनाबाद की। तो मेरे जो साथी थे वो सारे के सारे विरोध करने लगे, भाई इसका तो कहीं जिक्र ही नहीं है, वो गांव में एक आदमी के पास ही गया नहीं, ये अफसरशाही आदमी है, इसको पहली बात तो राजनीति का पता नहीं है, वो ज़मीन से जुड़ा बेचारा, स्कूटर पे गांव गांव घूमा है, इतनी मेहनत करी है उस बंदे ने, तो टिकट उसको दो अगर जितानी है तो। चलो, इस बात को लेकर के बंसीलाल जी ने पटीर जी को बुलाया और उन्होंने संदेश दिया कि करनैल सिंह को बुलाओ। तो मैं उस टाइम ऐलनाबाद में था, वहाँ मौके पर नहीं था। तो पटीर जी को बुला करके वहाँ कहने लगा भी एक बार टिकट तो वापस रख दे, कोई बात नहीं। तो मेरे साथी ऐलनाबाद से आकर के गाड़ी पे लेके गए। रात को हम 3 बजे पहुँचे थे, और मनीराम जी गुदारा थे टिकट कमेटी के चेयरमैन, जिन्होंने टिकट अलॉट करनी थी। तो रात की 3 बजे उन्होंने जो है ना मेरे को उनसे टिकट जो वापस ले ली थी और मुझे टिकट दे दी थी। तो ये माजरा था। तो किस तरह का चुनाव रहा? आपको अभी भी मलाल है जिस तरह से, क्योंकि 38,000 वोट आपको मिले और 6,000 के करीब वोट आपका कैंसिल हो गया। बैलेट पेपर का जमाना था उस वक्त, अगर उस वक्त भी ईवीएम होती तो आप एमएलए होते। बिल्कुल प्रमोद जी, बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि मेरे साथ वो लोग थे जो बिल्कुल तजर्बा नहीं था, जिनको गांव के वो पिछड़े लोग, दलित लोग, जिनको पता ही नहीं था राजनीति के बारे में। पहली दफ़ा शायद उनका कोई ऐसा भाई जो उनके बीच में खड़ा होने वाले को टिकट मिल गई थी। तो सब लोग, हालांकि उस टाइम ये कणक की कटाई का समय था, लेकिन जहाँ मैं जाता गांव में, मतलब तो खेतों के अंदर भी मेरे जो झंडे लगे होने,
और लोगों ने अपनी पगड़ी के ऊपर भी झंडे बांध कर कण काटते मुझे मिलने, मुझे बड़ी खुशी मिलनी। लेकिन वो दिन और आज का दिन देखते हैं तो धरती आसमान का फ़र्क है। आज की राजनीति में फ़र्क है, आज के सिस्टम में फ़र्क है। आजकल तो लोग बड़े बड़े गाड़ियाँ देखते हैं, बड़े बड़े नेता लंबे चौड़े वाले को देखते हैं, इसके पास कितना पैसा है, क्या कितनी शराब पिला सकता है, कितना क्या कर सकता है, ऐसी चीज़ें। उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम सिर्फ एक मेहनती बंदा जो गरीबों के मतलब आम लोगों के बीच में बैठ करके उनकी दुख सुख का साथी बन सके, ऐसे लोग को चुनना चाहते थे। और उसका कारण ये रहा कि यहाँ पे इनेलो का गढ़ था। इनेलो का गढ़ होने के कारण कुछ अफसरशाही जो इलेक्शन में लगाई गई थी वो सारी की सारी इनेलो के पक्ष की थी। और उस टाइम ईवीएम का चुनाव नहीं था, ये दूसरा बैलेट पेपर पे चुनाव हुआ था। तो उसमें होता क्या था कि 10 वोट मेरे ऊपर लगा दिए, 10 नीचे, 15 जो है ना इनेलो के बीच में गट्टी के अड़ा दिए। तो मैंने काफ़ी शोर भी मचाया, मैंने 2-4 लोगों को पकड़ा भी मौके पे, जो इलेक्शन अधिकारी था उसको भी दिखाया मैंने, देखो सर क्या हो रहा है, लेकिन मेरी कोई सुनाई नहीं, क्योंकि उनका दबदबा था। तो मुझे हराया गया था, मैं हारा नहीं था। तो फिर भी उसके दौरान मुझे जो है ना 37-38 हज़ार वोट मुझे एलनाबाद की जनता ने दिए। और जो मेरे वोट 5-6 हज़ार कैंसिल हुए, उसका मुख्य कारण क्या था कि कुछ लोग कांग्रेस मैंडेड लोग थे, क्योंकि चौधरी बंसीलाल हमेशा से कांग्रेस में रहे थे। और लोग चाहते थे, कांग्रेस के लोग चाहते थे, वोट तो वही थे प्रमोद जी जो होते हैं, वो कांग्रेस में होते हैं या दूसरी पार्टी में होते हैं। लेकिन उनका एक मंशा थी कि अपन नीचे का वोट, नीचे का मीन्स विधायक का वोट, वो तो देंगे ज्ञानी करनैल सिंह 2 बच्चों पे, ऊपर का जो है वो शैलजा को हाथ के पंजे पे देने का लड़का लड़की का निशान था, लड़की का निशान था मेरा। और ऊपर का जो था वो पंजे का निशान था कांग्रेस का। तो लोग वो शैलजा जी को देना चाह रहे थे। हमने देखो, हमारा अलायंस बीजेपी के साथ था, हमारे दिल में कोई भी ऐसी बात नहीं, तो दिल से लगे हुए थे। लेकिन पब्लिक के मन की बात है, तो मन की बात को तो कोई वो नहीं ना कर सकता। तो लोगों ने तजर्बा था नहीं, 5-6 हज़ार वोट लोकसभा वाली ढोलकी में तो खाली निकली, और मेरे वाली में डबल मोहरें लगी ऊपर नीचे का सोच करके। बेल्ट पेपर में ऊपर मनीराम जी का निशान था, नीचे मेरा 2 बच्चों का निशान था। डबल क्रॉस वोटिंग हो गई, मतलब मोहर लग गई। प्रमोद जी, जो खास बात रही वो ये है कि एलनाबाद की जो जनता है उनसे मेरा कोई आज भी शिकायत नहीं है, और उस टाइम भी शिकायत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने मुझे दिल और जान से अपने आँखों पे, सर आँखों पे बिठाया था। और आज भी मेरे पारिवारिक रिश्ते एलनाबाद के लोगों के साथ, बल्कि एलनाबाद में पूरे जिला सरसे के अंदर, चाहे मैं मेरे समाज की बात करूं, चाहे दूसरे गैर समाज की बात करूं, तो मैं तो एक साझा दिमाग लेके चलने वाला व्यक्ति हूं, सभी समाजों को साथ लेके चलने वाला व्यक्ति हूं। तो आज भी उसी प्रकार से मेरे जो प्यार प्रेम इलाके में बना हुआ है। कर्नल जी, आज क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से चुनाव चल रहा है, एलनाबाद विधानसभा में चुनाव है, और क्या परिस्थितियां लग रही हैं? कांग्रेस है वो डिसाइड नहीं कर पा रही है उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी भी डिसाइड नहीं कर पा रही है, टाइम लग रहा है। अब क्या लगता है, जब आप चुनाव लड़े 1996 में, 2000 में भी आपने चुनाव लड़ा, और आज और उस दौरान की परिस्थितियां हैं, वो एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र की कितनी बदली है? देखिए, जब से ये हल्का ओपन हो गया था ना, तब से एकदम उल्ट हो गया था सारे का सारा ही। क्योंकि तब बात कुछ और थी, क्योंकि रिजर्व था, उसके नाते उस नज़रिए से लोग देखते थे। आज अब यूँ कह लें, देसी भाषा में खागड़ों की लड़ाई है। तब तो हम चाहे दलित, मेरे सामने दलित के सामने दलित था, तो कोई वो बात नहीं थी। लेकिन आज खागड़ों की लड़ाई है। इस खागड़ों की लड़ाई उस टाइम नहीं थी, अब आज परिस्थितियाँ बदली हुई हैं। क्योंकि आज पैसे का चुनाव है, उस टाइम था एक मेहनत का और व्यक्ति का चुनाव। आज पैसे का चुनाव है, आज पैसे के बलबूते पर चुनाव लड़ा जाएगा। आपको पता ही है पीछे। और जो एलनाबाद में खास करके मैं एक छोटी सी आपको एक कहना चाहूँगा, अभी अभय सिंह जी ने ये कहा था रिजाइन देते समय कि जब तक किसानों का मसला सुलझ नहीं जाएगा तब तक मैं इलेक्शन से ये रिजाइन करता हूँ विधानसभा से, और मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आई, या तो फिर केंद्र सरकार ने वो फैसला वापस ले लिया होगा भी, जो अभय सिंह जी दोबारा लड़ रहे हैं, इनको बात पे रहना चाहिए ना। लेकिन ये अपनी बात को जो ना इग्नोर किया उस बात को। और मैं अभय सिंह जी को ये राय दूंगा कि एक छोटा सा वर्कर होने के नाते कि आप उसी बात पे रहें। अगर यदि वाकई आप किसानों के हितैषी हैं तो फिर आप क्यों इलेक्शन के चक्कर में पड़ते? जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाते, काले 3 कानून, तब तक आपको इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए। ये क्या है, आपके दादा इलेक्शन में मंत्री एमएलए रहे, प्रधानमंत्री तक रह लिए, और आप एमएलए रह लिए, मंत्री तक रह लिए, आपके पिताजी रह लिए,
तो मेरा मतलब कहने का इन बातों से ऊपर उठ के अगर यदि वाकई आप किसान हितैषी हैं तो फिर आपको जो है ना किसान के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि इस लालच में पड़ना चाहिए कि मैं दोबारा से फिर एमएलए बन जाऊं, फिर 6 महीने के बाद फिर जो है ना रिजाइन करूं। तो उसका मतलब क्या था रिजाइन देने का? आज जनता के ऊपर इतना बोझ पड़ा है, क्या ज़रूरत थी रिजाइन करने की? वैसे भी एमएलए होते हुए भी तो वहाँ खड़ा हो सकता था, ऐसा क्यों किया? अभय सिंह जो इस सवाल को लेकर के जो है काफ़ी लोग हैं वो भी इस सवाल जो आपने कहा उस पे सवाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और वो एमएलए बन जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है किसान का पक्ष है वो कमज़ोर हो जाएगा कि किसान है जो है, इसका मतलब सीधे तौर पे ये हो जाता है कि आपने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर दिया, वो बन जाएंगे, या आप कांग्रेस का बन जाता है क्योंकि कांग्रेस मजबूत हो गई। क्योंकि जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था तो उन्होंने ये कहा था कि मेरे इस्तीफ़ा देने के बाद जो है काफ़ी लोग इस्तीफ़ा देंगे और दबाव बनेगा सरकार पे। लेकिन इस्तीफ़ा देने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी भी एमएलए ने इस्तीफ़ा नहीं दिया, सिंगल उन्होंने दिया। लेकिन अब चुनाव आ गया है तो उन्होंने जब लोगों से उन्होंने पूछा था कि वो इस्तीफ़ा दे या ना दे, तो किसानों ने उनसे कहा था कि इस्तीफ़ा देना चाहिए, उनके वर्करों ने कहा था। आज वही वर्कर कह रहे हैं कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए, तो वो वर्करों किराए पे ही जो है चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, अगर अभय सिंह जी की इतनी लोकप्रियता है, इतने लोकप्रिय हैं ये, इनके कहने से वोट पड़ते हैं, बन जाए, छोड़ दे, फिर बन जाए, तो फिर क्यों ना किसी किसान के दूसरे बेटे को टिकट दे दे, अपने आप सामने आ जाएगी बात। ये कहते हैं कि भी ठीक है, जनता कहती है, तो जनता कौन थी? ओनली इनेलो के कार्यकर्ता थे, यस मैन, जैसे कहो यस, नहीं कहे तो नो। आम जनता का मतलब होता है आम पब्लिक। क्या किसी एजेंसी से सर्वे करवाया इसने? निष्पक्ष किसी 2-4 पत्रकारों से या किसी से उसकी रिपोर्ट बताई, फलां फलां पत्रकार गए थे, उन्होंने मेरे को रिपोर्ट दी थी और उस बिहेव पे मैंने जो है ना रिजाइन कर दिया। अभी जनता चाहती है। अब कोई ऐसा इसने हल्के के अंदर कोई किसी एजेंसी से कोई इंक्वायरी करवाई है कि वाकई आपको जनता चाहती है कि आपके कार्यकर्ता चाहते हैं? यदि ये बात है फिर तो ये तो देखो पब्लिक को बुद्धू बनाने वाली बात है। अगर वाकई ये किसान हितैषी हैं तो किसी दूसरे किसान के बेटे को टिकट दे करके मैदान में उतारें, इसका परिवार सारे का सारा पीछे हटके उनकी सपोर्ट करे 1.5 साल, लेकिन स्वयं चुनाव ना लड़े। तो ये और क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से चुनाव है, इस चुनाव में आपको क्या लगता है बड़े मुद्दे क्या होने वाले? देखो, मुद्दे तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। मुद्दे कैसे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में पता नहीं क्या क्या सब बाग दिखाए थे। 15 लाख खाते में डालने की बात थी, 2 करोड़ नौकरियां लगाने की बात थी, पता नहीं क्या क्या इन्होंने कहा था। अभी वो मुद्दे तो वैसे कि यूं के त्यों हैं। अब नए मुद्दे और खड़े कर दिए, जैसे कम से कम 7-8 महीने से 9 महीने से किसान बॉर्डरों पे बैठा है और बॉर्डरों पे बैठने के साथ साथ किसानों को शहीद भी किया जा रहा है। अब ये यूपी में जो हुआ, मुझे नहीं लगता प्रमोद जी कि मेरे कभी दादा ने या मेरे पिताजी ने मुझे ऐसी कहानी नहीं सुनाई कभी कि अंग्रेज़ों ने गाड़ियों के नीचे कुचल कर या ऐसे कोई कष्ट किया हो, जबकि तब अंग्रेज का राज था, वन मैन का राज था। लेकिन आज तो हमारे देश में प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के अंदर हर व्यक्ति का एक अमौलिक अधिकार है प्रदर्शन करना, टिकट मांगना, वोट मांगना, जो भी है, या किसी के दुख सुख में जाकर के पता लेना। और बड़े दुख की बात है कि किसानों के ऊपर एक गृह राज्य मंत्री का बेटा, और गृह राज्य मंत्री खुद वहाँ जाके अंगूठे दिखाता है और वो उसका बेटा जो गाड़ी किसानों पे चढ़ा के 3-4 किसानों को जो है ना वहाँ जान से मार देता है। तो ये मैं कहूँगा काले अंग्रेज आ गए, गोरे गए, और कुछ सालों के 60-70 सालों के बाद ये काले अंग्रेज की गवर्नमेंट आ गई जो आज ऐसे हालात हुए। नहीं तो ऐसे कांड जलियांवाले बाग में तो कह सकते हैं हम, और इन्होंने तो जलियांवाले बाग को भी पीछे पिछाड़ दिया है। कहीं भी देख लो आप, जहाँ तर अब कल परसों मैं एक वीडियो देख रहा था हमारे मुख्यमंत्री महोदय की, वो कह रहा है जी आप डरो मत, डंडे ले लो हाथों में और किसानों को पीटो, मार दो। तो उसी बात की तो कड़ी है ये इस बात को बीजेपी वाले कैसे मना कर सकते हैं? क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर जिम्मेवार व्यक्ति होता है, प्रदेश का चीफ मिनिस्टर ये बात कहे कि डंडे ले लो और इनके डंडों को मारो और 2-4-6 महीने जेल काटा और आप बड़े नेता बन जाओगे, तो बड़ी शर्मनाक बात है ये इनको शब्द वापस लेने चाहिए। इस बात पे खट्टर साहब को माफ़ी भी मांगनी चाहिए। तो प्रदेश के अंदर त्राई त्राई मची पई है
किसी प्रकार का कोई किसी का काम नहीं हो रहा। एक तरफा जो है, जो भी होता है एक तरफा होता है। गरीब की सुनाई नहीं है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, कोई पर्चा दर्ज नहीं, कोई थाने में सुनाई नहीं है। जबकि ढिंढोरा पीटते हैं कि जो हमने ये कर दिया, इतने घर दे दिए, इतने मकान दे दिए। कई बार रिपोर्टें आई हैं, हमने इतनी फ्लैशें बनवा दी, और दूसरे दिन पत्रकार दिखाता है, बोलो जी कहाँ कोई फ्लैश है ही नहीं। तो ये सारे के सारे झूठ के पुलंदे हैं। इनकी सरकार में कुछ नहीं है, सिर्फ धन इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं और कुछ नहीं। ये बात करते हैं 70 सालों कांग्रेस की। मैं शॉर्टली बताना चाहता हूँ आपको, कांग्रेस जब देश में राज आया था क्या था? कोई 5-7 तोपें होंगी, कोई 100-200 बंदूक होंगी हमारे पास, था क्या? तो जो आज मिसाइलें, इतने इतने बड़े हवाई जहाज और डैम, बिजली घर घर तक, सड़क घर घर तक, टेलीफोन घर घर तक, पता नहीं क्या क्या, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, इतना कुछ किया। ये मोदी के दादा करके गए थे क्या? कांग्रेस ने किया होगा, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी रहे होंगे, चाहे उसके बाद कोई दूसरे रहे होंगे, चाहे मनमोहन सिंह जी रहे होंगे, जो भी रहे होंगे, ये देश के लिए किया तो है ना। अरे तुमने क्या किया? एक भी काम बताओ, सिवाय किसानों को मारने के, सिवाय पब्लिक को तंग करने के, अत्याचार करने के अलावा प्रमोद जी इन्होंने, इनके पास कोई जवाब है ही नहीं। तो ये है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ज्ञानी करनैल सिंह, जिनका जो है मशहूर किस्सा है वो हमने सुनाया, इसको लेकर के आज के परिवेश को लेकर के भी चर्चा की। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।